Big hello to everyone. Good evening one and all present here in this wonderful lecture, wonderful session. Dear learner, आज सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं कि खुशखबरी ये है कि आज इस लेक्चर के साथ आप इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हम आप एक सीरीज लेके आ रहे थे और हर दिन हमें इवनिंग 7:30 पे एक लेक्चर यहाँ पे अटेंड करने को मिलता था। तो आज आप उस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सीरीज का लास्ट पार्ट आप आज इसमें अटेंड करोगे। यानी आज की इस ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे है। आई होप डियर लर्नर यू ऑल आर डूइंग फिट एंड फाइन। सबसे पहले एक बार आप सभी लेक्चर को शेयर कर दे अपने स्टेटस के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप शेयर कर दे ताकि हम एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपनी आज की लेक्चर को अच्छे तरीके से शुरू कर पाए। डियर लर्नर आज हमारा लास्ट पार्ट है और पार्ट नंबर यहाँ पे 9 है। आज से पहले जितने भी हमने पार्ट 8 देखे उनके अंदर हमने अभी तक 18 इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे डिस्ट्रिक्ट के, यानी 18 नहीं 18 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उन सभी को हमने अच्छे तरीके से कवर करा है। नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल कवर द 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर उनके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे। यानी आज अगर आप कश्मीर वैली की बात करें तो जो सबसे एक इंपॉर्टेंट यानी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी हम देखने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। उसके बाद शोपियान डिस्ट्रिक्ट को भी हम कवर करने वाले हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे आज भी 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ इस वाली इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सीरीज को एक शानदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं। डियर लर्नर एक बार मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत जल्द आपके लिए विद इन 1 and 2 days आफ्टर 1 and 2 days आप सभी के लिए मैं एक वहां पे MCQ सेशन लाऊंगा जिसके अंदर आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन दिए होंगे जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सीरीज थी उसके ऊपर ही यहाँ पे बेस रहेगा। इसलिए आप एक बार रिवाइज कर दें। आई होप कि जितनी भी लेक्चर्स मैंने अभी तक आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करी हैं, पढ़ाई हैं, तो आप सभी ने उनके नोट्स बना के एक बार रिवीजन भी जरूर कर दिया होगा। अगर आप में से अभी तक किसी ने रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं किया है एक बार आप रिवाइज कर दें ताकि आप MCQ का जो सेशन होगा उसके अंदर आप जो स्कोर कर पाओ वो एक अच्छा स्कोर कर पाओ। और उसके बाद आपको एक ऑनेस्टली वहां पे अपने स्कोर को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर ताकि आपको भी अपना पता लग पाए कि क्या आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो सच में वो टाइम आपके लिए प्रोडक्टिव बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उस तरीके से भी आप उस सेशन को लें ताकि आपको एक मोटिवेशन वहां से भी मिले। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो आज ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 19 शोपियान की बात करें। डियर लर्नर इसको शोपियान और अगर आप कश्मीरी के अंदर इसको कहें तो इसको शुपियान के नाम से भी जाना जाता है जो कश्मीर वैली के अंदर ही है। उसके बाद बात करें यहाँ पे एक हिस्टोरिकल चीज ये है कि जो मुगल रोड है जो यहाँ पे पुंछ से शोपियान को कनेक्ट होता है तो वो इसी रास्ते पे है पड़ता है यानी इसी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। और यहाँ पे इस जो मुगल रोड है उसके आसपास आपको बहुत ज़्यादा जंगल मिलेंगे, बड़े बड़े पीक्स मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी और आपको एक जो पीर पंजाल रेंज है तो उसको भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है वो भी पीर पंजाल रेंज के अंदर ही आता है। और एक दूसरी खासियत ये है कि ये जब अगर सर्दियों के टाइम होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है। उसके बाद बात करें अगर अभी जब पार्टीशन नहीं हुई थी हमारी इंडिया की यानी इंडिया और पाकिस्तान अभी डिवाइड नहीं हुए थे यानी हमारी इंडिया की जो पार्टीशन हुई थी जो यहाँ पे 1947 के अंदर हुई थी जहाँ पे एक कंट्री पाकिस्तान बनी थी और एक कंट्री यहाँ पे इंडिया बनी थी। तो उससे पहले जो यहाँ पे शोपियान डिस्ट्रिक्ट था वो एक तहसील थी लेकिन उसके बाद फाइनली ये क्या बन गया 2007 तक यानी 2007 तक ये एक तहसील की तरीके से थी। उसके बाद यहाँ पे 2007 में यहाँ पे इसको एक डिस्ट्रिक्ट का टैग मिला जो मार्च 2007 में इसको दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इंडिया का तो उसके तरीके से यहाँ पे जो शोपियान था उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के तरीके से टैग मिला यानी डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित करा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शोपियान के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो इकोनॉमी सोर्स क्या है यानी जो पैसा यहाँ पे आता है या जो पैसे यहाँ पे जनरेट होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ की जो इकोनॉमी का जो सोर्स है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहता है या फिर एप्पल या आप दूसरे फ्रूट्स की भी बात कर सकते हैं। दूसरा एक फैक्ट बताऊँ अगर मैं आपको शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बताऊँ तो ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर वैली का या जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एप्पल्स की होती है। यानी एप्पल अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बनते हैं तो वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से भी आपको ये फैक्ट अच्छे तरीके से पता लग गया। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो शोपियान है
वो यहाँ पे 22 किलोमीटर अगलर से दूर है, जो यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और ये एक बॉर्डर टाउन डिस्ट्रिक्ट भी है, यानी एक बॉर्डर के पास आता है। या आप जिस तरीके से आप बात करो एलओसी की बात करो, तो इस तरीके से ये बॉर्डर रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे हमारी कश्मीर वैली के अंदर आता है। अगर यहाँ पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करो तो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर एरिया के हिसाब से बात करें वो शोपियान है, जिसका कुल मिलाकर एरिया 312 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगर आप यहाँ पे शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तहसील्स की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 तहसील्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो 62.49 यानी 62.5% आपको वहां पे लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक और अच्छी बात बताई गई है जो आपके लिए जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्स रेशो। शोपियान डिस्ट्रिक्ट का हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब भी में से सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशो है। आज से पहले भी आपने एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा था जिसका सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा था, वो कुलगाम था जिसका 951 यहाँ पे सेक्स रेशो आपको देखने को मिला था। तो वो भी यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंदर आता। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो वो है। अगर आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट के विलेज की बात करें तो 229 यानी 229 कुल मिला के इसके अंदर विलेज हैं, गाँव हैं। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मुगल रोड की बात करते हैं। तो जो मुगल रोड अभी अगर आप बात करें जो बुलफेज टाउन जो यहाँ पे शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और पूंछ डिस्ट्रिक्ट को ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जब अकबर थे, जब यानी मुगल का टाइम था, जब मुगल का राज था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसको एक दूसरे नाम से जाना जाता था, उसको इंपेरियल रोड के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। जो यहाँ पे कश्मीर को लाहौर से कनेक्ट करता था और कहाँ से होते हुए जाता था, पीर पंजाल रेंज की जो पहाड़ियाँ थी उनसे होते हुए यहाँ पे कश्मीर को ये लाहौर से क्या करता था, कनेक्ट करता था। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे इंपेरियल रोड भी रखा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही एक हाई एल्टीट्यूड रूट है जो यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर वैली को कनेक्ट करता है और ये एक अल्टरनेट रोड भी देता है। जिस तरीके से आप बनिहाल बाईपास से होते हुए यहाँ पे श्रीनगर या कश्मीर को कनेक्ट करते हैं तो सेकंड अल्टरनेटिव अगर आप देखें कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करने का तो ये यहाँ पे आपको मुगल रोड भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो 84 किलोमीटर रोड की जो ये ट्रेस है, जो एक हिस्टोरिकल रोड भी माना जाता है, एक रूट है जो यहाँ पे जम्मू को श्रीनगर वैली यानी कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। ये मुगल के टाइम पे बनाया गया था जो पीर पंजाल रेंज को क्रॉस होते हुए जाता है। इसकी अगर आप एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे पीर पंजाल जहाँ से ये पास होते जाते हैं तो उसका अगर आप एल्टीट्यूड की बात करें, हाइट की बात करें कि कितनी हाइट पे है मीन सी लेवल से, तो लगभग ये 3500 मीटर यहाँ पे मीन सी लेवल से अबव है, जो बनिहाल पास से भी हायर है। अगर आप बनिहाल पास की बात करें तो बनिहाल पास के अंदर जो यहाँ पे पीर पंजाल का रेंज आता है तो उसकी अगर आप हाइट की बात करें वो समुद्री तल से यानी अबव सी लेवल कितना है, 2832 मीटर यहाँ पे मीन सी लेवल से ऊपर है। लेकिन ये पीर पंजाल रेंज जहाँ से ये क्या होता है यानी मुगल रोड जाता है कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है तो इसकी जो हाइट है ये बनिहाल पास से भी बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो इस तरीके से ये भी आपको जानने को मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हीरपोरा या हीरपोरा के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग की थोड़ी इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इसका कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसका जो कुल मिलाकर एरिया है तो ये 341 किलोमीटर पे मैंने यहाँ पे इसका जो कुल मिला के जो एरिया है वो है। अगर बात करें यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन जगहों को ये घेरती है, अगर बात करें आप लेक गुमसर की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट पे है, जो हीरपुरा विलेज है उसके नॉर्थ ईस्ट पे पड़ती है। उसके बाद ईस्ट के साइड पे इसका रूपरी एक विलेज है वो आता है। उसके बाद यहाँ पे सरनासर यहाँ पे एक लेक है जो यहाँ पे इसके किसके साइड आती है, वेस्ट साइड आती है, जो पीर पंजाल रेंज के पास में लोकेट करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी जिसके अंदर ज़्यादातर कन्फेरियस फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। तो इस तरीके से भी ये आपको प्रोमिनेंट जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें जिसका नाम है कपाल मोचन मंदिर, यानी कपाल मोचन मंदिर ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है। ये एक आउटस्क्रिट टेम्पल है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है।
तो ये अपने किस चीज़ के लिए माना जाता है, यहाँ का जो शिवलिंग है उसके लिए ज़्यादा ये फेमस है। और यहाँ पे रुद्राक्ष शेप्ड एक नॉट्स बनी है जो यहाँ पे पूरे एक मीन्स फैली हुई है, स्प्रेड ऑल ओवर इट, जितना भी ये कपाल मोचन मंदिर है, तो इस तरीके से इसका नाम यहाँ पे कपाल मोचन पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी लेक है नंदनसर लेक, यहाँ पे एक है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये यहाँ पे बॉर्डर पे है, शोपियान और पुंछ के बॉर्डर पे है। अगर बात करें इसकी शेप ओवल शेप्ड है, जो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज पे लोकेट करती है, और यहाँ पे जो बॉर्डर है पुंछ और शोपियान डिस्ट्रिक्ट का, तो वो यहाँ पे भी लोकेट है। उसकी बात करें इसका जो एलिवेशन है वो 3500 मीटर है। मैंने अभी आपको बताया जो पीर पंजाल रेंज का जो यहाँ पे जहाँ से मुगल रोड क्रॉस होते हुए शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, इट मीन्स कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, तो उसका जो एलिवेशन है मीन सी लेवल से वो 3500 मीटर अबव है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको माना जाता है। अगर इस लेक की खासियत की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, यानी ये पुंछ के अंदर भी आती है और शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आती है, तो इसीलिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लेक यहाँ पे नंदनसर लेक को कहा जाता है, जो यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर में फैली हुई है। और इसका जो पानी है वो क्या है, पूरा ब्लू वाटर है, यानी यहाँ पे इसका पूरा का पूरा पानी यहाँ पे नीला है, क्रिस्टल क्लियर है, साफ पानी है। इस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आज के और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी थी उसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट बात करें, और ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला, आप सभी को इम्पॉर्टेंट भी आप सभी के लिए, इसीलिए आप बिल्कुल भी इस वाले डिस्ट्रिक्ट को मिस नहीं करना। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट को अटेंड कर लेते हैं, लगभग आप कश्मीर वैली के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका 40% इसी डिस्ट्रिक्ट से आप कवर करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर इज़ द सेकंड यहाँ पे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, यानी दूसरी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो आपको यहाँ पे श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगी, जो एक सिटी के हिसाब से देखिए अच्छी सिटी भी है। अगर बात करें यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी मानी जाती है, जिसको आप समर कैपिटल के नाम से जानते हैं। उसकी बात करें यहाँ पे ये कश्मीर वैली के अंदर लाई करती है, और खासकर यहाँ पे जो झेलम रिवर है जिसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, तो वो वहाँ पे लाई करती है। और इसके साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जो इंदुस की ट्रिब्यूटरी आई या डल लेक यानी आंचार लेक, तो ये उसके बैंक ऑफ इन लेक्स और रिवर के यहाँ पे लोकेट करती है, सिचुएट करती है। उसके बाद बात करें इस सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल्स गार्डन है वो भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद लेक्स के ऊपर वहाँ पे आपको हाउस बोटिंग भी आपको देखने को मिलेगी जो की जाती है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपको शिकारा हाउस बोट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कश्मीरी का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, आप कश्मीरी शॉल की बात करो तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और ड्राइड फ्रूट ज़्यादातर जो कश्मीर रीजन के फेमस हैं तो वो भी आप वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये नार्थन मोस्ट सिटी है हमारी इंडिया की, जहाँ पे मिलियन के हिसाब से लोग विजिट करते हैं, और एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है हमारी कश्मीर वैली का। तो इस तरीके से भी आपको श्रीनगर आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया है 2228 स्क्वायर किलोमीटर, इसका टोटल एरिया है। अगर आप तहसील्स की बात करें तो इसके अंदर भी 7 तहसील्स हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो 69.15 इसका यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और अगर आप सेक्स रेशो की बात करें तो 888 फीमेल्स पर 1000 मेल यहाँ का सेक्स रेशो है। तो इस तरीके से भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे डल लेक की बात करें, अगर आप श्रीनगर की बात करें और डल लेक की बात ना करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी पार्शलिटी होगी, क्योंकि डल लेक यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो है, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट है, तो ये यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की एक यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देता है। इसको बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आप इसकी बात करें डल लेक की कहाँ पे लोकेट करती है, तो इस डल लेक को यहाँ पे हार्ट ऑफ श्रीनगर के अंदर लोकेट करती है, मिड में यहाँ पे श्रीनगर सिटी के अंदर ये लोकेट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ये जबरवान माउंटेन है, उसके फुट पे ये सिचुएट करती है, जिनको यहाँ पे शंकराचार्य हिल भी कहा जाता है, जिसके सोत में आती है, और हरि पर्वत जो इसके वेस्ट साइड में आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 ज़्यादातर माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आप जबरवान माउंटेन, दूसरा आपको शंकराचार्य हिल जो यहाँ पे इसके साउथ साइड में आती है, और हरि पर्वत जो इसकी वेस्ट साइड में आता है।
अगर आप इसके सौदर्न एंड की बात करें तो यहाँ पे एक डल गेट है, जहाँ से जो डल गेट का जो एक्सेसिव वाटर होता है, जो ज़्यादा वाटर होता है, जब इसका वाटर टेबल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ से ये पास होके यहाँ पे लेक वाटर को दूसरे रिवर के अंदर भी यहाँ पे जाता है। या इसके साथ आप नगीन लेक की बात करें, जो डल लेक का ही जो वेस्ट वाटर होता है या जो ज़्यादा ओवरफ्लो वाटर होता है वो वहाँ जाके उसके अंदर मिलता है और उसको एक अपने आप में यहाँ पे एक लेक भी माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो टोसेंट कुल है, जो यहाँ पे रिवर झेलम को कनेक्ट करता है, जो डल लेक का पानी होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो डल लेक का पानी फाइनली यहाँ पे जाके रिवर झेलम में मिल जाता है। अगर बात करें डल लेक की बात करें, जिसको जेवल ऑफ द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, श्रीनगर क्राउन भी कहा जाता है और लेक पर भी कहा जाता है, जो W.R. लॉरेंस ने इसका नाम रखा था। उसके बाद यहाँ पे इसकी और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, लेकिन एक बार मैं आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ आप सभी को। डल लेक की अगर टोटल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 7.44 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो ब्रेथ है 3.5 किलोमीटर इसकी ब्रेथ है, आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत फेमस मुगल गार्डन्स हैं, जैसे आप शालीमार की बात करें, निशात की बात करें या चश्मा शाही की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे यानी यहाँ पे देखने को मिलेंगे डल लेक के पास। उसके बाद इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द यूनियन टेरिटरी, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी है यहाँ पे जो कमर्शियल ऑपरेशन होते हैं, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, तो उसके लिए ये कश्मीर वैली का एक सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जो श्रीनगर है। उसके बाद जो ये लेक है यहाँ पे ये डिवाइड करी जाती है 3 पार्ट्स के अंदर, हालांकि इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। अगर बात करें गागराबल, लोकुत डल और बोट डल, तो उसके साथ साथ नगीन डल यानी नगीन लेक भी इसके अंदर आती थी, लेकिन इसको अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेक माना जाता है। तो इस तरीके की भी बात करेंगे। जो लोकुत डल है उसको स्मॉल डल के नाम से जाना जाता है, जो बोट डल है यहाँ पे इसको बिग लेक के नाम से जाना जाता है। और इनके इस लेक के सेंटर में आपको 2 आइलैंड देखने को मिलेंगे, जो एक यहाँ पे रूपलंग जिसको सिल्वर आइलैंड कहा जाता है या इसको 4 चिनारी भी कहा जाता है, और दूसरा आपको मिलेगा सोना लैंक जिसको गोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे डल लेक के मिडिल में यहाँ पे बनाए गए हैं जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, इस तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप लेक की बात करें तो नगीन लेक की बात करें तो ये भी यहाँ पे श्रीनगर के अंदर ही आती है। अगर बात करें ये एक पार्ट है डल लेक का ही हिस्सा है, जो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट से एक यहाँ पे चैनल से कनेक्ट होता है, और जहाँ मैंने आपको पहले ही बताया जो डल लेक का ज़्यादा ओवरफ्लो वाटर होता है वो फाइनली जाके इसके अंदर स्टोर हो जाता है और इसको अपने आप में एक यहाँ पे लेक घोषित करा गया है। जो यहाँ पे एक प्राइमरी आउटलेट भी है जो नाला अमीर खान है, तो इसका यहाँ पे एक प्राइमरी आउटलेट भी नगीन लेक को माना जाता है। उसके बाद ये हरि पर्वत से जुड़ी हुई है, इन हरि पर्वत के साथ ही यहाँ पे नगीन लेक है। अगर बात करें ये कहाँ से सराउंड किस तरीके से घिरी हुई है, सो जो बादाम वरी है यहाँ पे एक साइड पे इसको जो गार्डन है वो आपको मिलेगा, और उसके बाद दूसरी साइड आपको हजरतबल साइड मिलेगी जो इस लेक की और भी खूबसूरती को इनरिच करती है, बढ़ाती है। इसकी बात करें इट इज़ डीपर एंड लेस क्राउडेड देन द डल लेक, ये डल लेक से भी ज़्यादा गहरी है और यहाँ पे जो रश होता है लोगों का वो बहुत कम रहता है एज कंपैरिजन टू डल लेक। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे नगीन लेक के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें बाग की बात करें तो सबसे पहले निशात बाग की बात करते हैं। अगर निशात बाग की बात करें तो ये टेरेस्ड मुगल गार्डन है जो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे डल लेक के बनाया गया है। बात करें इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली, यानी ये कश्मीर वैली का सबसे अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है। अगर इससे पहले बात करें तो इससे पहले आपको मैंने कल के यहाँ पे पढ़ाया था, जो आपको मैंने एक निशात पार्क पढ़ाई थी, निशात बाग है ये, तो ये एक सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। तो पहला कौन सा है तो ये भी आपको पता करना है। उसके बाद इसको गार्डन ऑफ जॉय के नाम से भी कहा जाता है और गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या डिलाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये किसके द्वारा डिज़ाइन करा गया था, जो यहाँ पे शाहजहां थे उनकी जो बेगम नूरजहां थी उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम आसिफ खान था, तो उन्होंने इसको 1633 ईस्वी में 1633 में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, इसको डिजाइन करवाया था। तो किसको डिजाइन करवाया था, निशात बाग को उन्होंने क्या करवाया था, डिजाइन करवाया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे बाग की बात करें तो यहाँ पे अब शालीमार बाग की बात करते हैं। तो शालीमार गार्डन भी इसको कहा जाता है और इसको फरा बख्श के नाम से भी जाना जाता है या फिर फेज बख्श के नाम से भी इसको गार्डन को जाना जाता है। इसकी बात करें ये जो बाग है किसके द्वारा बनाया गया था, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने ही अपनी वाइफ नूरजहां के लिए इसको 1619 में कंस्ट्रक्ट करवाया था, डिजाइन करवाया था। अगर इस बाग की बात करें तो ये वहाँ पे हाई पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर के नाम से भी ये फेमस है, जाना जाता है और इसकी मान्यता भी है।
इसकी बात करें यहाँ पे अब इसको पब्लिक पार्क के अंदर कन्वर्ट करा गया है और इसको क्राउन ऑफ कश्मीर श्रीनगर भी कहा जाता है। विच बाग इज नॉन एज द क्राउन ऑफ श्रीनगर, तो वो कौन सा है? शालीमार बाग। यहाँ पे आपको जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा शालीमार बाग है कि यहाँ पे आपको किश्तवाड़ के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसको भी अगर आप टाइम मिला तो हम कवर करेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे 1630 की बात करें तो शाहजहां ने इसको क्या करा, ऑर्डर करा इसके एक्सटेंशन की, ताकि इस बाग को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसके बाद इसको नाम यहाँ पे फैज बख्श के नाम से इसको जाना गया। यानी यहाँ पे शालीमार बाग का एक और भी नाम दिया गया था उस टाइम पे, जो 1630 के अंदर दिया गया था जब इसकी एक्सटेंशन करी थी, इसको फैज बख्श का नाम शालीमार बाग को मिला था। इस तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन की बात करें, अगर आप यहाँ पे इस टुलिप गार्डन की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर लोकेट है। तो ये सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी, जो लगभग 30 एकड़ के अंदर यहाँ पे फैला हुआ है। अगर आप एकड़्स की बात करें 30 हेक्टेयर के अंदर बात फैला हुआ है और यहाँ पे 74 एकड़ के अंदर यहाँ पे फैला हुआ है, जिसको लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया भी कहा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे जबरवान रेंज जो है उसके फुटहिल्स पे लोकेट करता है, जो यहाँ से एक डल लेक का ओवरव्यू आपको देखने को अच्छा मिलता है। ये अगर आप बात करें, ये जो गार्डन था ये 2007 में ओपन करा गया था और इसका यहाँ पे मेन पर्पस यही था कि ये फ्लोरी कल्चर को यहाँ पे बूस्ट करे और ये टूरिज्म जो है कश्मीर वैली के अंदर उसको और ज़्यादा इनरिच करे। इसको पहले यहाँ पे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था और ये जो टुलिप गार्डन है इसके अंदर लगभग आपको 65 वैरायटीज़ की जो टुलिप्स फ्लावर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक और गार्डन है यहाँ पे जिसको जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर ही लोकेट है। अगर बात करें ये 1969 के अंदर इसको सेटअप करा गया था, जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे उस टाइम के उन्होंने करा था। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो आपको ये बताना है। उस 1969 के अंदर हमारे यहाँ पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो आपको ये बात मुझे बतानी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ अबाउट 15,000 ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे जो प्लांट हैं तो उनकी कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वेरियस ओक वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और इस डिस्ट्रिक्ट की खास बात करें तो इसको यानी इस जगह की इस बॉटनिकल गार्डन की खास बात करें तो इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया। एक यहाँ पे प्लांट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेंटर द रिसर्च सेक्शन दूसरा पार्ट आपको इसको मिलेगा, उसके बाद रिक्रिएशनल गार्डन आपको मिलेगा और दूसरा और लास्ट और फाइनल 4th पार्ट इसको आपको बॉटनिकल गार्डन यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, तो इससे ये पता चलता है कि 1969 के अंदर हमारे यहाँ पे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस तरीके से भी आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे परी महल भी है जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर ही लोकेट करता है। अगर आप परी महल की बात करें तो इसको दूसरे नाम से यहाँ पे प्लेस ऑफ फेरीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी परियों का महल इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये 7 टेरेस्ड गार्डन से यहाँ पे लोकेट करता है, जो यहाँ पे टॉप ऑफ जबरवान माउंटेन रेंज के टॉप पे ये लोकेट करता है। इसकी बात करें ये किसने बनवाया था, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, जब यहाँ पे शाहजहां का रेन था उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। और इसको किसके द्वारा फाउंड करा गया था, जो दारा शिकोह थे, मिड 1600 से यानी 16th सेंचुरी के अंदर इसको फाउंड करा गया था। किसके द्वारा, जो दारा शिकोह थे, जो शाहजहां के बेटे थे, उनके द्वारा इसको यहाँ पे किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे जो दारा शिकोह थे तो ये माना जाता है कि यहाँ पे 1640, 1645 और 1654 में वो वहाँ पे क्या करते थे, रहते थे। और अब इसको यहाँ पे इसको ऑब्जर्वेटरी एक सर्वे के लिए रखा गया है और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की अब टीचिंग भी करी आई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे परी महल आपको जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हरी पर्वत भी है जो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जिसको दूसरे नाम से कोही मरन के नाम से भी जाना जाता है, जो वेस्टर्न साइड ऑफ डल लेक के लाई करता है। उसके बाद बात करें ये कब बनवाया गया था, जो एम्परर अकबर थे उन्होंने इसको 1590 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार चुनवाई थी, एक दीवार बनवाई थी, जहाँ पे उसने अपनी कैपिटल यहाँ पे घोषित करा था, उसको नगर नागौर के नाम से जाना जाता था। यानी जिस कैपिटल को न्यू कैपिटल यहाँ पे अकबर के टाइम की थी, जिसको नगर नागौर के नाम से जाना जाता था, वो वहाँ पे कहाँ पे थी, हरी पर्वत के अंदर थी। उसके बाद जो अभी प्रेजेंट फोर्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे हरी पर्वत पे, वो 1808 में बनवाया गया। ये किसने बनवाया था, जो उस टाइम के वहाँ पे अकबर के गवर्नर थे अता मोहम्मद खान, तो उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन जो करवाई थी, जो आपको एट प्रेजेंट अभी फोर्ट यहाँ पे हरी पर्वत के ऊपर देखने को मिलता है।
उसके बाद यहाँ पे बात करें चश्मे शाही की बात करें, ये भी एक गार्डन है जो यहाँ पे श्रीनगर के अंदर लोकेट करता है। अगर चश्मे शाही की बात करें तो यहाँ पे एक स्प्रिंग भी है, झरना भी है। तो चश्मे शाही, तो शाही का मतलब एक रॉयल्टी देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे इसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसको चश्मे शाही के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें, ये भी एक मुगल गार्डन में से एक इंपॉर्टेंट गार्डन है जो 1632 ईस्वी में बनवाया गया था। और ये किसके बनवाया था? जो अली मर्दान खान थे, जो गवर्नर थे यहाँ पे शाहजहां के टाइम पे, तो उन्होंने यहाँ पे जो बाग था इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और यहाँ पे जो शाहजहां के बेटे थे उनको प्रिंस दारा शिको उनको गिफ्ट करा था। उसके बाद बात करें, ये जो गार्डन लोकेट करता है ये जबरवान रेंज के अंदर लोकेट करता है। जो यहाँ पे राजभवन है, यानी जो गवर्नर का हाउस होता है जब वहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर होती है श्रीनगर के अंदर, तो इस तरीके से यहाँ पे उस टाइम के यानी उसके पास में ही लोकेट करता है, जहाँ से आपको एक डल लेक का ओवरलुक ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन करवाई गई है वो एक पर्शियन गार्डन आर्किटेक्चर के बेस पे करवाई गई है। और ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट गार्डन अमंग द 3 मुगल गार्डन्स। अगर आप बात करें यहाँ पे 3 गार्डन्स के अंदर सबसे जो छोटा गार्डन है वो यहाँ पे चश्मे शाही आता है। अगर बात करें सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो शालामार यहाँ पे बाग है, यानी शालामार गार्डन जो है वो लार्जेस्ट गार्डन माना जाता है कश्मीर वैली का। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे निशात बाग मिलता है, निशात गार्डन के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट गार्डन मिलेगा कश्मीर के अंदर जिसको चश्मे शाही के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे राइट बैंक ऑफ डल लेक के पास सिचुएट होता है। तो इस तरीके से भी आपको चश्मे शाही के बारे में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद श्रीनगर भी है, इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। इसको दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पे नौहाटा विलेज के यानी यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर सिचुएट करती है, लोकेट करती है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे किसके द्वारा कमीशन करी गई थी, जो सुल्तान सिकंदर थे उन्होंने 1394 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और शुरू करी थी और 1402 ईस्वी में इसको कंप्लीट करवाया था। अगर ये बात करें एट द बिहेस्ट ऑफ मीर मोहम्मद हमदानी थे, उनकी याद में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो यहाँ पे मीर सईद अली के बेटे थे, इन मीर सैयद अली हमदानी के बेटे थे और उनकी याद में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क्यूज, जो नहीं मस्जिद की बात करें कश्मीर वैली के अंदर तो सबसे जो प्रोमिनेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क्यू आपको देखने को मिलेगी वो आपको जामिया मस्जिद श्रीनगर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद दरगाह शरीफ की बात करें तो यहाँ पे रेलिक का प्रॉफिट मोहम्मद। अब रेलिक का मतलब क्या होता है? निशानी। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो किस टाइम पे दिलाए गए थे, जब यहाँ पे औरंगजेब राज करते थे उस टाइम पे वहाँ पे रखे गए थे, यानी यहाँ पे एक आपको निशानी भी आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज़ ओनली मॉस्क्यू इन कश्मीर विच हैज़ डोम शेप। डियर लर्नर, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम के हिसाब से इस वाले पोर्शन के अंदर देखें तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी इकलौती मॉस्क्यू है कश्मीर वैली के अंदर जिसकी डोम शेप यहाँ पे बना गया है, तो वो वहाँ पे जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर के अंदर, तो उसकी ही यहाँ पे डोम शेप यहाँ पे एक शेप है जो मॉस्क्यू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको इशरत जहां ने बनवाया था या इशरत जहां के नाम से जाना जाता था, जो प्लेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता था, जो शाहजहां ने बनवाया। तो लेटर ऑन अगर 1639 की बात करें इसको प्रेयर हॉल के अंदर कन्वर्ट करा गया था। इस तरीके से भी आपको इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दस्तगीर साहिब की बात करें तो दस्तगीर साहिब ये लगभग 200 साल पुराना यहाँ पे एक सूफी श्राइन है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है। जो शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी थे तो उन्होंने वहाँ पे बनवाया लेकिन वहाँ पे वो रुके नहीं थे, स्टे नहीं करा था। इसकी बात करें यहाँ पे इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1806 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी और उसके बाद इसको और बढ़ाया गया था 1877 में। जो किसने बढ़वाया था, किसने इसको एक्सपेंड करा था, जो ख्वाजा सनउल्लाह शवाल थे, तो उन्होंने इसकी एक्सपेंडेशन करवाई थी, इसको और ज़्यादा बढ़ाया था। उसके बाद बात करें इट हैज़ द ओल्ड कुरान। इसके पास यहाँ पे आपको दस्तगीर साहिब के अंदर आपको एक ओल्ड कुरान देखने को मिलेगा जो अली इब्न अबिल तालिब एएस के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। ओल्ड कुरान यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा इस दस्तगीर साहिब के अंदर। उसके बाद यहाँ पे भी माना जाता है कि एक रलिक है, निशानी है और इसकी बात मानी जाती है जो अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी थे, तो उनके वहाँ पे आपको रेलिक एक निशानी आपको देखने को मिलेगी जिसको यहाँ पे
मोया पाक के नाम से भी जाना जाता है। और माना यह जाता है, तो यहाँ पे भी इनके बाल की एक निशानी है, यानी इनका कोई एक बाल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपको दस्तगीर साहिब देखने को मिलेगा। उसके बाद बुरेज होम, यहाँ पे एक कश्मीर के अंदर एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पे एक आर्कोलॉजिकल साइट मिलेगी आपको कश्मीर वैली के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर लोकेट करती है। अगर बात करें यहाँ पे ये 4 फेजेस के बारे में बताती है, जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाती है। और लगभग ये 3000 BC और 1000 BC के अंदर का जितना भी वो टाइम था, उसके यहाँ पे 4 फेज को ये शो करती है। अगर इस पीरियड फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे नेलोथिक एरा की बात करते हैं। उसके बाद पीरियड सेकंड की बात करें तो मेगलाथिक एरा की बात करते हैं, जो मैसिव स्टोन यानी मेनहार्स थे उस टाइम की बात करते हैं। और जहाँ पे व्हील टर्न रेड पॉटरी के अंदर यहाँ पे जो व्हील जो बने थे उस टाइम की बात करें। और अगर आप पीरियड फोर्थ की बात करें तो ये यहाँ पे हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताती है, जिसको पोस्ट मेगालिथिक पीरियड भी कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से भी आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है, जिसको मखदूम साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्राइन है, एक स्कॉलर की, एक पोइट की, एक स्पिरिचुअल प्रीचर की, जिसको हमजा मखदूम कश्मीरी के नाम से जाना जाता था, जिनको महबूब उल आलम के नाम से भी जाना जाता था, जिनको लव्ड बाय ऑल, यानी ये माना जाता है इनको सभी के द्वारा यहाँ पे प्यार किया जाता था, इसीलिए इनका नाम महबूब उल आलम के नाम से जाना जाता था। या इनको सुल्तान उल आरफीन के नाम से भी जाना जाता था, किंग ऑफ दोज हु नो गॉड, यानी एक ये बहुत बड़े संत माने जाते थे, पॉइंट माने जाते थे और एक स्पिरिचुअल टीचर भी थे, यानी जो यहाँ पे लोगों को एक अच्छा एक यहाँ पे सैल्यूटेशन का ज्ञान देते थे, मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। तो वो कौन थे? मखदूम साहिब थे, जिनका पूरा नाम हमजा मखदूम कश्मीरी था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको अभी देखने को मिलेगा। सो डियर लर्नर, आज हमने यहाँ पे इसी मखदूम साहिब के साथ जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उनको हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। तो अब हम यहाँ पे इसके बाद कोई एक इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करेंगे, वो आपको कल की लेक्चर के अंदर देखने को मिल जाएगा। डियर लर्नर, एक बार मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आप सभी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो सीरीज थी, जिसके अंदर हमने 9 पार्ट को कवर कराया और एक छोटे से छोटे पॉइंट से लेके एक अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी उन फैक्ट्स को जाना है, क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा, क्या इसकी मान्यता है, क्या क्या इसकी खासियत है, तो हर एक फैक्ट्स को हमने अच्छे तरीके से कवर करा है। अलॉन्ग विद दैट हमने जियोग्राफिकल कंडीशन को भी देखा है, एरिया क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सेक्स रेशो ले, एरिया के हिसाब से लें, तहसील्स के हिसाब से लें, तो हर एक हिसाब से वहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश करी है। सो डियर लर्नर, आई होप आप सभी ने एंजॉय करी होगी ये इंपॉर्टेंट सीरीज। इस इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर आप सभी का अच्छा कोऑपरेशन रहा, तो इसके लिए सबसे पहले स्पेशल थैंक यू जो रोज अटेंड करते हैं। डियर लर्नर, आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि आप ही मेरी सपोर्ट है। डियर लर्नर, अगर आप चाहते हैं कि हम एक और इंपॉर्टेंट इसी तरीके से एक नॉलेज की सीरीज को कंटिन्यू करते रहें, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं आपके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करें और आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे मैं कोई सेल्फिशनेस नहीं दिखा रहा हूं, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा और इससे आपको ही चीज़ें देखने को मिलेंगी और डेफिनेटली एक अच्छी फैमिली क्रिएट करके हम चलें तो एक अच्छा मज़ा आएगा। दोनों को पढ़ाने का भी उतना टाइम होता है, उसी तरीके से अगर 100-200 भी आ गए तो उनको भी पढ़ा लेंगे। इसीलिए ये फ्री ऑफ कोर्स एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, जहाँ पे आपको एक बहुत ही वंडरफुल नॉलेज देखने को मिलेगा। सो डियर लर्नर, अगर आप बात करेंगे, आपको और एक इंपॉर्टेंट सीरीज अब देखने को मिलेगी जो आपको कल के लेक्चर के अंदर पता लग जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, लास्ट वीडियो तो अच्छा आप पार्टिसिपेशन भी दिखाएं, शेयर कर दें और अपना कमेंट भी आज जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर रखें कि जो ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो आप सभी के लिए कैसी रही। और उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी दी थी, MCQ सेशन के लिए आप तैयार रहें। जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए MCQ सेशन भी लाऊंगा, तब तक आप एक अच्छे तरीके से रिवाइज कर दें और अगर किसी ने नोट्स बनाए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी अच्छा बेनिफिट वहां से मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, शायद इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है वो कल की वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक यहाँ तक बहुत मजा आया आप सभी के साथ मिलकर। सो डियर लर्नर, सेम लाइक एवरी डे, लव यू ऑल गाइस। आप सभी का ऑपरेशन अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इमेंस सपोर्ट और इसी तरीके से आप आगे भी सपोर्ट करते रहें, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि यहाँ पे एक ब्राइट आविष्कार एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको
गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पे ग्रामर देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की अगर आपको लेक्चर्स या आपको कोर्स करना है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक इंसान अगर इतना एफर्ट्स कर सकता है तो आप सभी एक मेरी फैमिली के ही मेंबर्स हैं जो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।